लालू जी क्या कहेंगे? लालू जी क्या कहेंगे? अरे आगे तो दिल्ली की एक अदालत एक कानूनी फैसला और बिहार की राजनीति में बड़ा सवाल। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार पर अब मुकदमा चलेगा। इस फैसले ने न सिर्फ लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ाई हैं, बल्कि आरजेडी के भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि लैंड फॉर जॉब केस क्या है, कोर्ट ने क्या कहा, तेजस्वी यादव के लिए यह मामला क्यों निर्णायक है और अगर सजा होती है तो आरजेडी का भविष्य किस दिशा में जाएगा। दिल्ली के राजधानी कोर्ट ने शुक्रवार को लैंड फॉर जॉब मामले में अहम आदेश दिया। कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव सहित कुल 41 लोगों पर आरोप तय कर दिए। आरोप तय होने का मतलब यह नहीं है कि दोष सिद्ध हो गया, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि कोर्ट को ट्रायल चलाने लायक पर्याप्त सबूत मिले हैं। हालांकि इसी केस में 52 लोगों को बरी भी किया गया है, यानी कोर्ट ने हर आरोपी को दोषी नहीं माना, बल्कि तथ्यों के आधार पर फैसला किया है। अब सबसे जरूरी सवाल है कि लैंड फॉर जॉब घोटाला आखिर है क्या। देखिए, यह मामला उस वक्त का है जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच भारत के रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले कुछ उम्मीदवारों और उनके परिवारों से जमीनें ली गई। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार 12 लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाई गई। बदले में लालू परिवार के नाम पर 7 प्लॉट ट्रांसफर किए गए। जमीनें बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर और कई मामलों में गिफ्ट डीड के जरिए ली गई। सीबीआई का दावा है कि यह सब एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत हुआ। सीबीआई की चार्जशीट में लालू परिवार के कई सदस्यों के नाम शामिल हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव। इसके अलावा रेलवे के कुछ अधिकारी और निजी व्यक्ति भी आरोपी हैं। यानी यह केस सिर्फ एक व्यक्ति या एक फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा तंत्र जांच के दायरे में है। कोर्ट ने चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट से संकेत मिलता है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया। कोर्ट के मुताबिक सरकारी नौकरी के बदले जमीन लेने की एक संगठित साजिश रची गई। इसी आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की गंभीर धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। अब सवाल यह है कि अगर दोष साबित होता है तो सजा कितनी हो सकती है। इस केस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 से 13 और आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 भी लगाई गई है। अगर ट्रायल के दौरान आरोप साबित होते हैं तो 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। यह केस सबसे ज्यादा असर डालता है तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव आरजेडी के मौजूदा नेता हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और पार्टी का पूरा राजनीतिक भविष्य उन्हीं से जुड़ा है। अगर कोर्ट से उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। साथ ही वो सजा पूरी होने के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, यहाँ 1997 का संदर्भ बेहद अहम हो जाता है। जब चारा घोटाले में लालू यादव जेल गए थे, तब उन्होंने किसी सीनियर नेता को सत्ता नहीं सौंपी, बल्कि अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस फैसले का मकसद था पार्टी और सरकार दोनों पर परिवार का नियंत्रण बनाए रखना। आज कई लोग मानते हैं कि तेजस्वी यादव भी पिता की उसी रणनीति को अपना सकते हैं। यही वजह है कि अब चर्चा तेज है तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव की। राजश्री यादव पहले रचेल गोढ़िनो थी। इनका हरियाणा में जन्म हुआ है, दिल्ली में परवरिश हुई है, एयर होस्टेस की पढ़ाई की है। अब तक वे सक्रिय राजनीति में नहीं रही, लेकिन अगर तेजस्वी यादव कानूनी संकट में फंसते हैं तो पार्टी की कमान परिवार के भीतर रखने के लिए उन्हें आगे लाया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस केस के 2 संभावित नतीजे हैं।
पहला, अगर लालू परिवार बरी होता है तो आरजेडी इसे राजनीतिक साजिश बताएगी। तेजस्वी यादव और पार्टी दोनों पहले के मुकाबले मजबूत होंगे। दूसरा पहलू यह है कि अगर सजा होती है तो आरजेडी के नेतृत्व पर संकट आएगा, पार्टी में अंदरूनी खींचतान बढ़ सकती है और भविष्य की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। तो लैंड फॉर जॉब केस सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, यह केस तय करेगा कि आरजेडी की अगली लीडरशिप क्या होगी, तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। अब सबकी नजरें अदालत की अगली सुनवाई पर है, क्योंकि इस फैसले का असर सिर्फ लालू परिवार पर नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। तो देखना होगा कि लालू परिवार का जो भविष्य है वो किधर जाता है। क्या तेजस्वी यादव की जो पत्नी है वो आरजेडी को लीड करती हुई नजर आएगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, लालू परिवार को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।